लेकिन उनका अधिकार है अपनी बात को गुमराह करेंगे। लेकिन आप लोग चाहते हैं कि वो अपनी बात पे बोलिए, खड़ा करें। फैक्चुअल बोलिए। ये देखिए, उनसे एक प्रश्न पूछा गया, उसका वो उनको और प्रश्न पूछने का अधिकार है, तो जवाब देने का भी अधिकार होगा। जवाब में झूठ बोल रहे हैं। सच और झूठ का अगर फैसला करेंगे तो इस पायदान पे कोई खड़ा होगा। सच और झूठ की बात है ना, एक सेकंड, सच और झूठ की बात है ना, एक सेकंड, सच और झूठ की बात है ना। दुनिया चपटी है गोल, ये क्या सवाल है? दुनिया चपटी है गोल है। क्या सवाल अच्छा है? सुन लो बेटी, सुनो सुनो, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहने को बोलो, चुप रहने को बोलो। बेटी आप बेटी के पास माइक दो, आप झूठ बेटी के बोल पास माइक दो, के बेटी के पास माइक दो, आप झूठ बोल के बेटी मुझे के पास चुप नहीं माइक कर दो। सकते। बेटी मुझे बताओ, कुरान पाक में क्या लिखा है? दुनिया गोल है, चपटी है। नहीं, क्या लिखा है बोलिए, खुलकर बोलिए। इम्परफेक्ट है। मैं कहिए आपको आयत दिखा दूं? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब मेरी बात हो जाए, मैं पूरी बात करूँ। तस्लीम रहमानी से कहेंगे कि मेरी बात पूरी होने देंगे? नहीं, अगर ये अब मेरी बात सुनिए, अब अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। मुझे भाई अमीर जी हर डिबेट में रिकॉर्ड बनता जा रहा है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे कोई एक वाकया बता दीजिए, और प्लीज ट्विटर के ट्वीट्स मत दिखाइएगा, इंस्टाग्राम के रील्स मत बताइएगा, क्योंकि मैं प्रूव कर सकती हूँ, कि ये भी आपने जो भी बोला ना कि वो गलत है। कुरान की 2, 3, 4, 5, 10 आयतें मैं अभी खड़े बता सकती हूँ आपको। मैं जवाब दे सकता हूँ? बिल्कुल। और मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे। हाँ, बोलिए। एक और क्वेश्चन है, आपने बोला कि पैलेस्टीन और गाजा के लिए रो सकते हैं और सावरकर साहब के लिए नहीं रो सकते हैं। आपको प्रॉब्लम इस चीज में है कि वो पैलेस्टीन के लिए रो रहे हैं, या प्रॉब्लम आपको इस चीज के लिए वो सावरकर साहब के लिए नहीं रो रहे हैं? बिल्कुल, मुझे जवाब चाहिए। पर इनको बोलिए कि सुनने भी दे आपको। बिल्कुल आप बोलिए, आपको 40 सेकंड में जवाब। सबसे पहले तो जहाँ तक उन्होंने पसमानदा के डिस्क्रिमिनेशन की बात की, एक नहीं अनेकों उदाहरण दे सकता हूँ मैं आपको बताता हूँ। सुनिए, कुरान पाक में तो जाति का कॉन्सेप्ट नहीं है, परंतु आज भारत में आप मुझे बता दीजिए कि कुछ लोग अपने आप को सैयद और अशरफ मानते हैं, और जो घोसी, जुलाहा, हलालखोर, धोबी, जिन लोगों को मस्जिदों में, और मैं आपको एक नहीं अनेकों बिहार से लेकर तमिलनाडु तक सारे उदाहरण दिखा दूंगा। सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए भाई, ये क्या तरीका है? उनकी टर्न है बोलने की। अमीर जी, दिस इज नॉट द वे। आपको दूंगा अकाउंट। अमीर जी, दिस इज नॉट द वे। 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 दिस इज नॉट द वे। अमीर जी, दिस इज नॉट द वे। अरे यार, ये क्या तरीका है अमीर जी? अमीर जी, दिस इज नॉट द वे। खुला झूठ बोलेंगे। और चैलेंज कर रहा हूँ, एक मस्जिद में बताएं कि किसी एक मुसलमान को भी इसलिए रोक दिया गया हो कि उसकी कोई तो एक मंदिर में बताइए जहाँ किसी को रोका गया हो। ये बोला आपके बगल में खड़े होकर, उन्होंने तो बोलने दिया, उनको जवाब देने का तो अधिकार है। मस्जिद में दसियों और सैकड़ों हजारों इमाम में बता सकता हूँ जो किसी ऐसी, ठीक है, ओके, शहजाद हजारों इमाम हैं, लेकिन इसको मालूम नहीं है। आपके जाते मैं कार्यक्रम को यहाँ रोक दूं, या तो आप जवाब सुनेंगे इत्मीनान से। लड़ाने की बात करना चाहते हैं। उस लड़की ने और वो झूठ बोल रहे हैं तो जवाब अभी मैं ठीक है, अभी मैं झूठ और अमीर सत्य का अमीर फैसला आप थोड़ी देर में हो जाएगा। अब मैं बात रख सकता हूँ, और बिना हस्तक्षेप के मैं बात बिल्कुल रखूंगा। बिल्कुल। मैं बाकी सब तो छोड़ दीजिए, ग्रेटर कश्मीर जो कि कोई प्रो बीजेपी पब्लिकेशन नहीं है, कश्मीर ग्रेवयार्ड डिस्क्रिमिनेशन which is supposed to be Muslim majority, वहां पर open secret that Kashmiri Muslim society is not allowing lower caste, so-called lower caste Muslims to be buried there. अब बोल दीजिए मुझे दूसरी बात। अब भाई दूसरी, ये you have to give him a chance. ये ट्विटर और इंस्टाग्राम, अरे ग्रेटर कश्मीर वो ये वोटिंग का पब्लिकेशन ये कौन सा? आप बता दीजिए मुझे रिपोर्ट कोड करके। अब दूसरी बात भाई अंजीर जी, ये तरीका नहीं हो सकता। आप मैंने you have इसकी आप बात अपनी नहीं- बात अमीर जी, आपको मैंने बात अपना सुनी है, मुझे अपना बात भाषण करने रखने का का समय मिलेगा। कोई भी साथ देखिए नहीं है। मैं और मेरा रिपोर्ट कार्यक्रम ना आप नहीं चला इनकी सकते पोस्ट सर, की मैं हुई है। माफी के साथ अमीर चाहूंगा। जी, तरीका नहीं आप हुई मेरे है। सम्मानित पैमाने में माजरत चाहूंगा, लेकिन उनको भी मैं भी अधिकार है अपनी माजरत बात चाहूंगा रखने अगर का। वो गलत लेकिन रिपोर्ट लेकिन कोट उनका अधिकार है अपनी देश बात को रखने गुमराह का। करेंगे। लेकिन आप लोग चाहते हैं कि वो अपनी बात सच रखने का बोलिए, हाथ खड़ा करें। फैक्चुअल बोलिए। ये देखिए, उनसे एक प्रश्न पूछा गया, उसका वो उनको और प्रश्न पूछने का अधिकार है, तो जवाब देने का भी अधिकार होगा ना। जवाब में झूठ बोल रहे हैं। सच और झूठ का अगर फैसला करेंगे तो इस पायदान पे कोई खड़ा होगा नहीं। सच और झूठ की बात है ना, एक सेकंड, सच और झूठ की बात है ना, एक सेकंड, सच और झूठ की बात है ना। दुनिया चपटी है गोल, ये क्या सवाल है? दुनिया चपटी है गोल है। क्या सवाल अच्छा है? सुन लो बेटी, सुनो ये सुनो, इसका चुप ताल्लुक रहो, क्या है? चुप रहो, इस बहस चुप का रहो, ताल्लुक क्या है? चुप रहने को बोलो, चुप रहने को बोलो। बिल्कुल, बेटी अगर आप आप बेटी झूठ के बोल पास रहे माइक दो, हैं, आप बेटी झूठ के बोल पास के माइक दो, मुझे चुप नहीं कर बेटी के सकते। पास माइक दो, आप झूठ बोल के बेटी मुझे के पास चुप नहीं माइक कर दो। सकते। बेटी मुझे बताओ, कुरान पाक में क्या लिखा है? दुनिया गोल है, चपटी है। नहीं, क्या Imperfect. लिखा है बोलिए, खुलकर बोलिए। इम्परफेक्ट है। मैं कहिए आपको आयत दिखा दूं? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब मेरी बात हो जाए, मैं पूरी बात करूँ। तस्लीम रहमानी से कहेंगे कि मेरी बात पूरी होने देंगे? नहीं, अगर ये अब मेरी बात सुनिए, मैं- अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। मुझे भाई अमीर जी हर डिबेट में सर। रिकॉर्ड बनता जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पर दो बातें की गई। बेटी ने कहा कि गाजा में मुसलमानों के लिए रो रहे हैं, वो आपको बुरा लग रहा है, या सावरकर के लिए नहीं रो रहे हैं, उसके लिए
मुसलमानों के लिए रोना भी चाहिए, भारत सरकार का भी स्टैंड है। हम गाजा के साथ खड़े हैं, गाजा के साथ अन्याय ना हो उसके साथ हम खड़े हैं, पर हमास और अरे प्लीज यार, क्या तरीका है यार अमीश जी, दिस इज नॉट राइट यार, मैं नहीं कर सकता डिबेट अमीश जी, दिस इज नॉट राइट यार, अब मैं नहीं कर पाऊंगा अमीश जी, अमीश जी नहीं कर पाऊंगा यार, अमीश जी मैं नहीं कर पाऊंगा, प्लीज आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैं उधर जाता हूँ। मेरी हर डिबेट इसके हर शो में ऐसी आप डिबेट छोड़ के भाग जाएंगे, आप डिबेट छोड़ के भागेंगे। दोस्तों, अगर मैं डिबेट छोड़ के भाग रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है मैं क्षमा चाहता हूँ, पर मैं डिबेट नहीं कर छोड़ के भाग रहे हैं। बताइए गाजा पे आपका स्टैंड अभी बोल रहे हैं, मैं बोलूँ या ये बोले, आप क्या चाहते हैं बताइए। एक सेकंड और साइलेंस शहजाद, एक सेकंड, मैं निवेदन करता हूँ, आपके साथ ये आज की नहीं है, ये हर डिबेट में मेरे साथ रहता होता है। अमीश जी अगर ये नहीं रुकेगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैंने बहुत संयम दिखाया स्वामी जी, आपको भी पता है। एक सेकंड अच्छा आप सबसे ज्यादा बोले। हाँ एक सेकंड ओके, शहजाद मैदान छोड़ के भाग भी यही रहे, सबसे ज्यादा बोले और सब मैदान छोड़ के भाग भी यही रहे। ओके स्वामी जी, बात जो बातें हो रही है उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? बार-बार आप अधिकार देखिए, आरोप लगाना आसान है क्योंकि झेलना नहीं पड़ता। दिल्ली एनसीआर जैसे मस्त जगह पर बैठे हैं, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, तो जो मर्जी आरोप लगाइए। और दिल्ली के ऐसे कमरों से बाहर की हकीकत दिखती भी नहीं है अमीश भाई, सच बात ये भी है। कैराना में क्या हुआ था आपसे पहले पलायन को लेकर के? कश्मीर जैसे हालात किसी से छिपे हैं? कभी किसी से छिपे नहीं है। रोचक क्या है जानते हैं? कुछ हमारे ही भाई बंधु हमारे ही समाज के विरुद्ध खड़े होकर एक ऐसी विचारधारा का समर्थन करते हैं जो भविष्य में इन्हें भी लीन जाएगी, इन्हें भी नहीं छोड़ेगी। मगर उसके बावजूद दादा बोलने डरिए मत, बोलने दीजिए, ये डरा रहे हैं। ये रोचक, ये सदियों सोचिए, तक इन्होंने विचार ये भगवान का चलेगा डर नहीं, उसे नहीं बोलने दे रहे, मुझे नहीं बोलने दे रहे। भगवान और का सुनिए डर आप, और सुनिए आप, अगर आज मुझे नहीं बोलने दे रहे, ये कल तुम्हें बोलने देंगे? नहीं, क्या मूर्खता कर रहे हैं बार बार? सदियों तक इन्होंने भगवान का डर दिखाया, और मैं कि ईश्वर है उससे डरो, और सुनिए, और ईश्वर का एजेंट मैं। बोलने एक दीजिए। सेकंड शांत नहीं भाई साहब, चाइना के भी एजेंट तुम, चाइना के भी एजेंट तुम, स्टालिन का चश्मा लगाकर देखने वाले। कम से कम भगवान का एजेंट नहीं हूँ, भगवान को मैं भगवान का एजेंट नहीं हूँ, ये भगवान का एजेंट है। ये तरीका जायज नहीं है। इनसे इतना कहिए, सुनिए, छोड़ दीजिए, मैं तुमसे हाथ फैलाकर कह रहा हूँ एक हो जाइए। ये विचार तुम्हें मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, इनकी सुनना ये मत, विचार तुम्हें मार देगा। ये क्या तरीका है? ये बेहद, ये कह रहे हैं ये बेहद, ये वो लोग हैं जो अपने सरकार के राज्य में खालिद हमास की, खालिद मशाल की, ये लोग ये वो लोग हैं। मतलब विवेक श्रीवास्तव, ये अमीश, ये वो लोग हैं जब भारत की सेना को जरूरत पड़ी तो ये कहते भारत की सेना को खून नहीं देंगे। ठीक है, ये वो लोग हैं। एक सेकंड शहजाद, एक सेकंड सवाल एक शहजाद से किसका सवाल है? शहजाद पूरा वाला से सवाल है, ठीक है। सवाल तो पूछेंगे, जवाब देंगे, हाँ, पिछला वाला सवाल का जवाब तो देंगे, देने दीजिए। मेरा सवाल आपसे है, एक रहेंगे नेक रहेंगे, तो ये सबके लिए क्यों नहीं है, सिर्फ एक जात के या एक धर्म के लिए क्यों है? जी अच्छा सवाल है। ओके। अच्छा, अब मैं जवाब दूं। जी ये किसने बोला कि इसमें से कोई एक्सक्लूडेड है? एक रहेंगे नेक रहेंगे, और अगर आप कह रहे कि ये हिंदू समाज के लिए भी है, तो सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा है कि हिंदू तो जीवन शैली होती है, मतलब यहाँ पर हर एक व्यक्ति, हम तो इसको हिंदुस्तानी कहते हैं, परंतु जो लोग अपने आप को हिजबुल्लाह और हमास के साथ जोड़ते हैं परंतु भारत के साथ नहीं जोड़ पाते हैं, प्रॉब्लम उससे है। इनसे पूछिए कि एक रहेंगे नेक रहेंगे, सुन लीजिए 10 सेकंड और बात, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ। इन्होंने दो बातें क्लियर कर दो, दो बातें, चलिए चलिए एक रहेंगे नेक रहेंगे ना, एक सुनिए, एक सेकंड सुनिए। भारत माता की जय और वंदे मातरम तो कोई हिंदुओं का नारा नहीं है ना, ये तो देश का नारा है ना। वंदे मातरम बोलिए। हम नहीं बोलेंगे। आप